जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको अथर्वणवेद संहिता उत्तरार्ध का 9वां अध्याय शिव शिष्यों का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, भगवान शंकर ने हर एक युग में अवतार लेकर कौन से शिष्य पर शिष्य बनाए, अब कृपया करके यही सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी सुनिए, मैं सदाशिव के शिष्यों का नाम कहता हूँ। श्वेत, मदन, सुनेत्र, सुहोत्र, कंका, लोकाक्षी, जगिवेश्यद, विदाहा, वृक्षभ, उग्र अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण, सुहावासी, शिखंडी, जटामाली, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा, नकुलेश्वर, ये 28 योगाचार्य हुए, जो कि 12 कल्प में 7वें वैवस्वत मनवंत्र में पैदा हुए थे। उन सब के 4 शिष्य हुए। उनके नाम श्वेत, श्वेत केतु, प्रवेद शिक्षा, श्वेताशव, श्वेत लोहित, दुंदुबी, शतरूप, ऋषिक, केतुमान, विकोश, विकेल, व्यास, पापनाशन, सुमुख, सुमुख दुर्मुख, जुर्गम, दुर्तिकरम, संत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सदामा आदि थे। संख्या में 112 होते हैं। सभी शिव भक्त भस्मधारी, वेद शास्त्र ज्ञाता, जितेंद्रिय, शिव ध्यान करता हुए हैं। इन्हें अपना आचार्य समझने वाला शिवलोक गामी होता है। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 10वां अध्याय शिवोपासना निरूपण। सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक समय की बात है, भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप कृपया करके यह कहें कि आप थोड़ा भक्ति शक्ति एवं बलवानों पर प्रसन्न कैसे हो जाते हैं? शंकर जी बोले, हे देवी, मैं कर्म, जप, यज्ञ, समाधि आदि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। अतएव मुझे वश में करने का उपाय ही यही है कि मेरी भक्ति एवं श्रद्धा हो। जो भी अपने आश्रम में आचरण करने वाला होता है, वह मुझ में श्रद्धा रखता है। ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा द्वारा वर्ण आश्रमों के धर्म वर्णन किए हैं, किंतु वे धर्म तो बहुत से धन तथा परिश्रम से सिद्ध हो सकते हैं। उसी धर्म से ज्ञानी पुरुष दुर्लभ श्रद्धा पाता है। फिर एकाग्रित चित्त से मेरे पूजन भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो जाता है। मैंने अपने भक्तों के लिए वर्णाश्रम का भी अंतर बना दिया है। इसमें तो केवल मेरे भक्तों का अधिकार है। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जन मन माया आदि पापों से छूटकर मेरे लोक को पाकर मेरी समानता को पा लेते हैं। फिर जो कोई केवल श्रद्धा द्वारा ही वर्णाश्रम धर्मी होकर या न होकर मेरा भक्त हो जाता है, वह अपनी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार कर लेता है। हे कल्याणी, सनातन धर्म के 4 पद हैं, ज्ञान, क्रिया, चर्या एवं योग। 6 मार्गों से शुद्ध विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम 4 युक्त भरी कथित विधि द्वारा अर्चक विधि को चर्या कहा जाता है। मुझ से वर्णित मार्ग केवल मुझ में ही चित लगा देना, अन्य वर्तियों का निरोध करना,
यह योग है। हे सुरेश्वरी, चित्त को निर्मल करके ध्यान करना 100 अश्वमेध के यज्ञ का जितना फल मिलता है, इतना विषय वासना वाले प्राणियों के लिए महा कठिन है। संसार से विरक्त हुए पुरुषों के लिए योग कहा है। जो पुरुष यम नियमों द्वारा इंद्रिया अधीन कर लेते हैं, वे ही विरक्त हैं। वैराग्य के साथ साथ ज्ञान हो जाने से योग होता है, चाहे वह कितना भी पतित क्यों न हो, किंतु योग ज्ञान से मुक्ति पा लेता है। हे प्रिय, मन वाणी शरीर के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का है। कोई तो तप, श्रवण, जप, ध्यान, ज्ञान, इन भेदों से उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। दूसरे लोगों से निर्मित पूजन ब्रह्मा है और स्वयं ज्ञान से पूजन अभ्यंतर है। उनमें मन लगाना मन का भजन है। मेरे कहे त्रिपुंड आदि तिलक करना एवं अन्य चिन्ह धारण करना यह कायिक भजन है। केवल मेरा ही पूजन कर्म है। मेरे लिए शरीर शोषण तप है। पंचाक्षर क्रियाओं का चिंतन उच्चारण जप है। रुद्री का स्वाध्याय अभ्यास है। मेरा रूप चिंतन ध्यान है। शास्त्रों के सच्चे अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है। अभ्यंतर शुद्धि ब्रह्म शुद्धि है। जिनकी आत्मा शुद्धि नहीं, वह तो सदा अपवित्र है। अतएव भावना के साथ भजन करना श्रेष्ठ है। जो पुरुष निष्काम भाव से मेरा भजन ध्यान करते हैं, यदि उनके पीछे उनको फल की भी इच्छा हो जाए तो भी मुझे प्रिय है। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय ब्राह्मण कर्म निरूपण, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। बोलिए हर हर महादेव। जय भोले की हर हर महादेव।